अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ बहुत ही गलत जगह डाल दिया। डर नहीं है, गुस्सा है, तकलीफ है, फिक्र है। हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं। एक जने की उंगली काट के देखो तो खून तो एक ही निकलेगा, एक ही परिवार है वो। जी बिल्कुल। माहौल खराब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। हजारों से साहिबों भटकाने की की भीड़ कोशिश ख्वाजा है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जा रही है। करीब 800 सालों के इतिहास में मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह ने सुल्तानों, मराठों, मुगल बादशाहों, ब्रितानी साम्राज्य के साथ साथ आज़ाद भारत के कई दौर देखे, लेकिन कभी इसके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जानने वाले हैं अजमेर शरीफ की अपडेट जो है कुछ जानेंगे, क्योंकि अजमेर शरीफ का क्या माहौल हो रखा है जब से ये चीज़ बाहर आई है कि अजमेर शरीफ में जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या सच में जो है अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जो है शिवलिंग है, तो इस पर क्या रिएक्शन हो रखा है वहाँ के लोगों का। तो ये चीज़ हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। वहाँ के हिंदू भाई बहनों का क्या कहना है इस बारे में, और वहाँ के मुसलमान जो भाई बहन हैं वो क्या फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जिस दरगाह की वजह से लोगों की रोज़गार चलते हैं, घर पे रोजी रोटी कमाते हैं, उस पर जो है उस पर इन सारी चीज़ों का क्या असर हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग पूरी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। थैंक्स टू BBC न्यूज़ चैनल वालों का, जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से सर्वे करके हम तक जो है सही चीज़ें पहुंचाई है। तो पहले चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या है। लेकिन इस बार विष्णु गुप्ता की एक याचिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारा दावा ये है कि अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर के लोग बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ लंबे समय तक पुजारी भी पूजा करता रहा है, उसे एंट्री थी। और मुझे 70 साल 80 साल के बूढ़े लोग मिले, वो कहते थे हम पिताजी के साथ जाते थे तो वहाँ अंदर जो तहखाना है वहाँ शिवलिंग था। तो यही हमेशा मस्जिद और दरगाह के नीचे क्यों मंदिर पाया जाता है भाई? उनका नाम है हर्षविलास शारदा जी। 1890 के आसपास वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे अजमेर के। तो सारे साक्ष्य उन्होंने गहन चिंतन से देखा, किया, सब कुछ नोट किया और उन्होंने उसको बुक की शक्ल दी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे और अदालत के आदेश से हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई है। संभल से करीब 600 किलोमीटर दूर राजस्थान में सूफी इस्लाम के प्रमुख केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बरी किया गया है। यहाँ दुनिया अपनी मुरादें हासिल करने आती है। अल्लाह ताला इनके वसीले से लोगों की दुआएं कबूल करता है। मुतवल्ली जो है 8 हिंदूज रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे मंदिर है। कि हिंदू बादशाहों ने ग्रांट दी, यहाँ किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं। ये दरगाह मुगल पीरियड की भी 400 साल पहले थी। यहाँ बादशाह आते रहे, सेलिब्रिटीज आती रही, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके बड़े बड़े नेता आते रहे अपनी मुराद पूरा करने के लिए। हर डिनोमिनेशन के, हर वॉक ऑफ लाइफ के सब लोग आते रहे, कभी किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक किताब के कंटेंशन पे, और किताब के वो जो सब जज थे वो ये फैसला दे रहे हैं, खादिम रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट एंड इंटीमेट। अगर यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार होता तो ये कहते ब्राह्मण्स टू आर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। और उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदू सुपीरियरिटी, क्योंकि कोई भी किताब कोई लिखता है तो उसका माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जमात इस्लामी का कोई मेंबर लिखता है तो क्या होगा, RSS के गोलवारकर लिखते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। इट्स अ गिमिक और TRP और सस्ती शोहरत करने का एक नतीजा है। एक नतीजा है। लंपेन एलिमेंट्स हैं, उनको एक प्लेइंग फील्ड मिल गया। 27 नवंबर को अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिस पर अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों की प्रतिनिधि संस्था अंजुमन कमेटी सवाल उठा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, दरगाह कमेटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं। दरगाह में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है। ये ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला में है, ठीक है ना। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ना तो कुतुब मीनार है, ना लाल किला है, ना ताजमहल है। ये आध्यात्मिक सेंटर है, ये सूफी श्राइन है कि हमें पार्टी ना बनाकर एक उसको बनाया जा रहा है जो गवर्नमेंट एंटिटी है। हम 110 में इस पर ज़रूर जाएंगे।
अजमेर में संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि कई हिंदुओं की आस्था का भी केंद्र है। यहाँ आने वाले ज़ायरीनों में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद है। जी बिल्कुल, अच्छी खासी तादाद है। मैं दूसरी बार आई हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए, दरगाह में दर्शन करने के लिए। बाबा ने दूसरी बार बुलाया तो हम आए इधर। हर धर्म के लोग जो है वहाँ पे जाते हैं भाई। इस तरह का ख्याल मन में आता है जैसे लोग कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है जी, लोगों के विचार जैसे ही हो, जैसी सोच वैसे समझेगा जी। बाकी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जी, जाति पाति का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, धर्म का कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई आओ कोई जाओ, कोई शांति को भंग करने का जो है ना, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सारी कि प्लानिंग इसके नीचे कोई तहखाना है, कोई मंदिर है, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो बातें सुनते हैं तो कैसा लगता है? सर ऐसा है, गलत बातें बोल रहे हो तो सब कोई बुरा लगता है। बाकी हमें कुछ ऐसी बातें नहीं लगी यहाँ पे आते जाते। लगभग 2 साल से हो गए, 4-5 दफ़ा आ चुका हूँ मैं। हमारे को तो कुछ ऐसे लगे, हम तो गए थे हर महीने बुलाए बाबा, हम हर महीने दरगाह पे आए इसके। हमारे 7 पीढ़ी से देखते आ रहे हैं, हम इसके वो लगाते हैं, हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं बाप बेगा मीरा साहब का। सबका आंगन काटते हैं तो सबका खून बराबर होता है। हम लोग हाथ जोड़ के दोग मान करते हैं। यहाँ पे तो डर तो है ही, हम तो दूर से आते हैं, जो लोग यहाँ पे उनके लिए भी अलग डर पैदा होता है। अगर आप हर चीज़ को यही चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे ये था, अब इसको यहाँ पे हटा देना चाहिए, जबकि वो बहुत बड़े दर गुजरी है उनकी। और अगर उनका ही ये एक तरीके से टेम्पल है, हम ज़ियारत करने आते हैं, अगर इसी चीज़ को हटा दिया जाएगा तो फिर आप कैसे लेंगे? यहाँ हम तकरीबन 8-10 साल से हैं, बिस्मिल्लाह शाही शीरमाल के नाम से। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, संभल है, और अब अजमेर का दंगल है। ये सब नफ़रत का जो माहौल है, ये जो एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। माहौल ख़राब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, और कोशिश जो होनी चाहिए वो हिंदुस्तान को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। अदालत में शुरू हुए इस नए विवाद का असर अभी अजमेर में ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आता है, लेकिन वे लोग चिंतित ज़रूर नज़र आते हैं जिनके रोज़गार दरगाह से जुड़े हैं। 25 साल से मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सर्दी का मौसम है, टूरिस्ट टूरिस्ट का मौसम है, सब पब्लिक घूमने आती है। राजस्थान में क्या आदमी घूमने आता है। अब इसी महीने के ना आप तुम राजनीति कर रहे हो, मंदिर दरगाह, अरे जो चल रहे थे चलने दो, धंधे फर्क पड़ता है ना हमारा। पब्लिक डर के मारे आएगी कहाँ से? आप तुम डरा दोगे, सबके मन में डर बैठ गया है अभी, तो डर के मारे कौन आएगा यहाँ पे? हमारा बात थोड़ी है 4-5 लाख की गाड़ी को चुकाने, कर्जा भी चुकाना है हर महीने। हमें 10,000 EMI भी आती है, तो कौन से चुकाएगा आदमी? संभल में भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर निचली अदालत में 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कानूनी मुकदमेबाजी को लेकर लोगों के मन में चिंताएं तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र साझा संस्कृति की मिसाल रही इस शहर की विरासत को संभालने की है। सिद्धार्थ केजरीवाल के साथ अभिनव गोयल, BBC अजमेर। तो गाइस कुछ ये था मेरा रिएक्शन, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हूँ इन सारी बातों को सुन करके कि ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हो रही है हमारे देश में। ऐसा तो पहले नहीं होता था कि लोग जो है इतने ज़्यादा मतलब डीपली जा कर के लोगों को हर्ट पहुँचा सके, लेकिन ये जो है ना सिर्फ राजनीति की जा रही है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है सही मुद्दे से हट करके जो है इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए और अपने जो है सही मकसद को ही भूल जाएँ कि उनका आखिर मकसद क्या है ज़िंदगी जीने के लिए, उन्हें चाहिए क्या अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं ना, इससे देश का विकास तो नहीं पर देश बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। और ये मतलब काफ़ी सोच करके ही दुख हो रहा है। तो पता नहीं कितनी ही ज़्यादा दरगाहें हो, मस्जिद हो जो शहीद हो जाएगी आगे इस राजनीति
को लेकर के, क्योंकि ये सारा प्रोपोगेंडा सिर्फ राजनीति को लेकर के ही है, ताकि लोग अपनी सीट जो है अपनी मुकर्रर रख सके, लोगों का ब्रेन वॉश करके कहीं हद तक। तो पता नहीं इस चक्कर में जो है कितनी ज़्यादा मस्जिदें, दरगाह या कितनी मासूमों की जान चली जाएगी। बहुत ही अफसोस होता है ऐसे हालात जो है अभी देश में चल रहे देख करके। हमारा देश का जो है आगे क्या होगा, क्या भविष्य जो है हमारे देश का सिर्फ इन्हीं सी चीज़ों में उलझ के रह जाएगा, मस्जिद, दरगाह या मंदिर को लेकर के, इन सारी चीज़ों पर ही जो है बट के रह जाएगा और देश का विकास नहीं होगा। दुनिया में देश जो है कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, लेकिन हमारी जो देश है जो है इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ इन सारे प्रोपोगेंडा के शिकार हुए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है देश की ऐसी हालत को देख करके। और आप लोग क्या सोचते हो इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इजाज़त दीजिए एक न्यू वीडियो रिएक्शन में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।